शनिदेव की जय। आप सभी का स्नेहपूर्वक स्वागत है। शनि कर्मों के आधार पर परिणाम देने वाले ग्रह हैं, इसलिए वे व्यक्ति को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि शनि केवल संघर्ष ही नहीं कराते, बल्कि अथाह संपत्ति और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। धन संपन्न लोगों में से अधिकांश पर शनि की कृपा होती है, क्योंकि इनका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। अन्य ग्रहों की तुलना में शनि का गोचर अधिक समय तक चलता है। एक राशि में 2.5 वर्ष तक ठहरने वाला यह एकमात्र ग्रह है और पूरी कुंडली का भ्रमण करने में इसे 30 वर्ष लगते हैं। यही कारण है कि शनि की साढ़े साथी प्रत्येक 30 वर्षों के अंतराल में आती है। जीवन काल में आमतौर पर 2 से 3 बार इसका अनुभव किया जाता है। पहली बार जन्म से 30 वर्ष की आयु तक, दूसरी बार 30 से 60 वर्ष के बीच और तीसरी बार 60 से 90 वर्ष के बीच। वहीं ढैया जीवन में 4 से 6 बार घटित होती है। शनिदेव के प्रभाव को कम करके आंकना संभव नहीं, क्योंकि वे जीवन की दिशा और ऊंचाइयों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भी शनि की साढ़े साथी या ढैया का प्रभाव शुरू होता है, तब जीवन में इसके गहरे असर साफ नजर आते हैं, क्योंकि यही वह काल होता है जब शनि अपने प्रभाव में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। साढ़े साथी का चक्र 7.5 वर्षों तक चलता है, जबकि ढैया 2.5 वर्ष की अवधि की होती है। आज हम विशेष रूप से मेष राशि पर आने वाली साढ़े साथी की चर्चा करेंगे, क्योंकि यह चरण अब प्रारंभ होने वाला है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसका आरंभ 29 मार्च 2025 को होगा, लेकिन शनि की साढ़े साथी का प्रभाव 3 महीने पहले से ही महसूस किया जाने लगता है, यानी अभी से इसके संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। इस प्रभाव को समझना और उसके अनुरूप स्वयं को तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। 29 मार्च 2025 से लेकर जून 2027 तक साढ़े साथी का पहला चरण चलेगा और यह मेष राशि वालों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। आगे की चर्चा में हम इसके संभावित प्रभावों और इससे निपटने के उपायों पर भी बात करेंगे। शनि की साढ़े साथी को लेकर एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हालांकि शनि जून 2025 तक मेष राशि में रहेंगे, लेकिन अक्टूबर 2025 में वे वक्री होकर पुनः गोचर करेंगे, जिससे यह अवधि और बढ़ जाएगी। इस बदलाव के कारण साढ़े साथी का पहला चरण अब फरवरी 2028 तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि वक्री अवस्था में शनि पिछली राशि में लौटकर फिर से अपने प्रभाव को बढ़ाएंगे। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस अवधि में शनि किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे और उनके प्रभाव का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। इस विषय पर हम गहराई से चर्चा करेंगे, ताकि आपको स्पष्ट जानकारी मिल सके और साढ़े साथी के दौरान आवश्यक सावधानियों को समझा जा सके। हमारा उद्देश्य है कि इसे सरल और बिंदुवार तरीके से प्रस्तुत किया जाए, जिससे हर व्यक्ति इसे सहजता से ग्रहण कर सके। ध्यान रखें कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए यदि आपको अपनी चंद्र राशि की जानकारी नहीं है तो पहले उसे अवश्य जान लें। आप अपनी नाम राशि के आधार पर शनि की साढ़े साथी की शुरुआत का अनुमान लगा सकते हैं। जब शनि किसी राशि से 12वें स्थान पर गोचर करते हैं, तब इस विशेष अवधि की शुरुआत होती है। सरल शब्दों में कहें तो जब शनि पिछली राशि में प्रवेश करते हैं, तभी साढ़े साथी का पहला चरण प्रभावी हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम मेष राशि की बात करें तो इससे 12वीं राशि मीन होती है। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब मेष राशि वालों के लिए साढ़े साथी का पहला चरण प्रारंभ होगा। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में गोचर करेंगे, जिससे यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद जब शनि स्वयं आपकी राशि में पहुंचते हैं, तब दूसरा चरण शुरू होता है, जो जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इस दौरान शनि का प्रभाव सबसे अधिक छाती पर महसूस होता है, जबकि पहले चरण में इसका असर सिर पर दिखाई देता है। जैसे ही शनि आपकी राशि से आगे बढ़कर अगली राशि में प्रवेश करेंगे, साढ़े साथी का अंतिम चरण प्रारंभ होगा, जो इस ग्रह के संपूर्ण प्रभाव को पूर्णता की ओर ले जाता है। जब शनि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और धन भाव में स्थित होंगे,
तब 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण प्रारंभ होगा। यह पूरी अवधि 3 चरणों में विभाजित होती है, जहां प्रत्येक चरण लगभग 2.5 वर्ष तक प्रभावी रहता है और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग प्रभाव डालता है। वर्तमान स्थिति पर गौर करें तो मेष राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव पहले से ही दिखना शुरू हो चुका है। अत्यधिक खर्च, कार्यों में देरी, रुकावटें और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं सामने आने लगी हैं। कई लोग पारिवारिक कलह, भय और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, जिनमें अस्पताल के चक्कर तक लग सकते हैं। जैसे जैसे 29 मार्च 2025 नजदीक आएगा और शनि 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, इन प्रभावों में और तीव्रता आ सकती है। विशेष रूप से मई 2025 तक राहु भी शनि के साथ इसी भाव में गोचर करेगा, जिससे यह अवधि और भी चुनौतीपूर्ण बन जाएगी। राहु और शनि की यह युति अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म दे सकती है, इसलिए इस समय सावधानी बरतना आवश्यक होगा, खासकर आर्थिक और मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए। इस अवधि में विशेष सतर्कता बरतनी आवश्यक होगी, खासकर 19 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक का लगभग 1.5 महीने का समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि शनि, जो आपके दशम भाव, करियर और लाभ भाव के स्वामी हैं, राहु के साथ पाप प्रभाव में रहेंगे, जिससे प्रेत दोष जैसी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। 12वें भाव में इन दोनों ग्रहों की उपस्थिति शुभ संकेत नहीं देती। इस दौरान करियर पर संकट आ सकता है, नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है, व्यापार में भारी नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी और कानूनी मामलों में उलझने के योग बन सकते हैं। इस समय किसी पर भी आरोप लगने, धन फंसने, कर्ज बढ़ने या शत्रुओं के उभरने की आशंका अधिक होगी। इसके अलावा कोई नया कार्य शुरू करने से हानि हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह अवधि संवेदनशील रहेगी। गंभीर बीमारी, दुर्घटना या मानसिक तनाव जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसलिए इस समय को लेकर विशेष सतर्कता रखें। कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर लें और अनावश्यक विवादों से बचने का प्रयास करें। इस अवधि में अत्यधिक सतर्कता बरतना अनिवार्य होगा, खासकर 29 मार्च से 18 मई 2025 तक। इस दौरान यात्रा से बचें, विशेष रूप से रात के समय वाहन चलाने से परहेज करें, क्योंकि दुर्घटना की संभावना अधिक रहेगी। यदि ड्राइविंग आवश्यक हो तो अतिरिक्त सतर्कता बरतें और जोखिम भरे मार्गों से बचें। इस समय किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचना ही समझदारी होगी, क्योंकि बड़ी योजनाओं में बाधाएं आ सकती हैं और हानि होने की आशंका बनी रहेगी। यदि कोई छोटा मोटा कार्य करना चाहते हैं तो वह संभव है, लेकिन बड़े निवेश या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले दोबारा विचार करें। पार्टनरशिप करने की योजना बना रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि इस अवधि में किए गए व्यावसायिक सहयोग अधिकतर धोखे या असफलता की ओर ले जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का वित्तीय निवेश सोच समझकर करें, क्योंकि धन फंसने या हानि होने की संभावनाएं प्रबल हैं। 7.5 के प्रभाव को समझना आवश्यक है, खासकर जब यह प्रारंभिक चरण में हो। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक का समय विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहेगा और इस दौरान पूरी सतर्कता बरतना जरूरी होगा। शनि की भूमिका यह होती है कि जहां वे स्वामी होते हैं वहां फलदायक परिणाम देते हैं, लेकिन जिन स्थानों को वे दृष्टि से प्रभावित करते हैं वहां मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। मेष राशि के लिए शनि दशम भाव के स्वामी हैं, जो करियर और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। साथ ही लाभ भाव के भी स्वामी हैं, जो आर्थिक प्रगति और सफलता से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में शनि लक्ष्मी भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे विशेष रूप से बड़ी परेशानी नहीं दिख रही, लेकिन 29 मार्च के बाद जब वे आगे बढ़ेंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। इसका सीधा असर आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलेगा। अचानक बढ़ते खर्च, धन हानि और बैंक बैलेंस में गिरावट की संभावना बन सकती है। यही भाव परिवार और संचार से भी जुड़ा होता है, इसलिए घर परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं, बोलचाल में कटुता आ सकती है और अहंकार की प्रवृत्ति उभर सकती है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
आत्मसंयम रखना और आर्थिक फैसलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतना आवश्यक होगा। शनि की 7.5 के प्रभाव से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है, क्योंकि इस दौरान शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है, आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है और पारिवारिक जीवन में खटास आ सकती है। यदि आप मधुर वाणी का प्रयोग करें, परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखें और अनावश्यक विवादों से बचें, तो इस कठिन समय को सहजता से पार किया जा सकता है। खर्चों को नियंत्रित रखना बेहद आवश्यक होगा। बेहतर होगा कि धन को ऐसी जगह निवेश करें जहां से उसका उचित प्रबंधन हो सके, बजाय इसे व्यर्थ खर्च करने के। यह अवधि समझदारी से आर्थिक फैसले लेने की है, क्योंकि लापरवाही से भविष्य में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही वाणी में संयम और परिवार के प्रति सहयोग की भावना बनाए रखना अनिवार्य होगा। 29 मार्च 2025 तक शनि की दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी, जिसका प्रभाव शिक्षा, संतान और रचनात्मक कार्यों पर पड़ सकता है। लेकिन जब शनि 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब 7.5 अपने पहले चरण में पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी और उनकी सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, जिससे स्वास्थ्य, आर्न और प्रतिस्पर्धाओं से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। शनि की सप्तम दृष्टि जब 6ठे भाव पर पड़ती है, तो यह प्रत्यक्ष रूप से शत्रुओं की वृद्धि, कर्ज के बोझ और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत देती है। इस अवधि में अनावश्यक विवादों से बचना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि विरोधी सक्रिय रहेंगे। आर्न लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है या किसी अन्य व्यक्ति की बीमारी के कारण आर्थिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिससे अस्पताल के चक्कर भी लग सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके कारण अपेक्षित सफलता मिलने में देरी हो सकती है। वहीं शनि की दशम दृष्टि जब भाग्य भाव पर पड़ती है, तो किस्मत का साथ कमजोर पड़ सकता है और जीवन में रुकावटें बढ़ सकती हैं। कार्यों में अनावश्यक विलंब होगा। जो कुछ दिनों में पूरे हो सकते थे, वे हफ्तों तक खींच सकते हैं। आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ सकती है और मेहनत करने का मन नहीं करेगा, लेकिन प्रयासों में निरंतरता बनाए रखना ही इस समय को सहजता से पार करने का एकमात्र उपाय होगा। पिता के साथ विचारों में मतभेद होने की संभावना बनी रहेगी, जिससे संबंधों में हल्का तनाव उत्पन्न हो सकता है। हालांकि यह स्थिति मई के बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, इसलिए इस दौरान धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक होगा। यदि नकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, तो सचेत रहकर कदम उठाना ही बेहतर रहेगा। अब बात करें सकारात्मक पक्ष की, तो करियर और आर्थिक लाभ के लिहाज से यह समय कुछ अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन पूरी तरह सावधानी बरतना जरूरी होगा। चूंकि शनि करियर के स्वामी होते हुए 12वें भाव में गोचर करेंगे, इसलिए कार्यस्थल का वातावरण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नौकरी में अस्थिरता आ सकती है या फिर अचानक पद छोड़ने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। विशेष रूप से 7.5 के पहले चरण में अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी। यदि व्यापार कर रहे हैं, तो मंदी या घाटे की संभावनाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह स्थिति मई तक अधिक प्रभावी रहेगी और उसके बाद धीरे धीरे कुछ सुधार देखने को मिलेगा। यदि आप इस दौरान नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या वर्तमान नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो अत्यधिक सतर्कता बरतना आवश्यक होगा, ताकि किसी भी अप्रत्याशित नुकसान से बचा जा सके। यदि बिना सही आकलन किए नौकरी बदलते हैं, तो गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए इस दौरान बेहद सतर्क रहना आवश्यक होगा। शनि, जो लाभ भाव के स्वामी हैं, जब व्यय भाव में गोचर करेंगे, तो इससे धन आगमन के नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन उसे संचित रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा। पैसा आएगा जरूर, लेकिन बचत करना कठिन हो सकता है, क्योंकि अनियोजित खर्चे लगातार बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि इस समय किसी भी आय को सही दिशा में निवेश करना महत्वपूर्ण होगा, ताकि भविष्य में उसका लाभ मिल सके। करियर में अस्थिरता के संकेत बने रहेंगे और धन अर्जित करने के कुछ अप्रत्याशित या गलत साधन भी सामने आ सकते हैं, जिससे तात्कालिक आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन वह अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा, ताकि धन
सही दिशा में उपयोग हो सके और अनावश्यक वित्तीय दबाव से बचा जा सके। जब शनि 12वें भाव में गोचर करते हैं तो कई बार बिना किसी ठोस कारण के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपने कर्मों को विशेष रूप से सही दिशा में रखना होगा, क्योंकि कर्म दो तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। यदि आप साढ़े साथी के दौरान सकारात्मक और नैतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन गलत राह अपनाने पर चुनौतियां और बाधाएं बढ़ सकती हैं। शनि जब 12वें भाव में होते हैं तो स्वाभाविक रूप से मुश्किलें खड़ी करते हैं, इसलिए इस समय विशेष सतर्कता आवश्यक होगी। इनकी दृष्टि धन भाव, छठे भाव और भाग्य भाव पर पड़ेगी, जिससे आर्थिक अस्थिरता, विरोधियों की सक्रियता और भाग्य के अपेक्षाकृत कमजोर समर्थन की स्थिति बन सकती है। चूंकि शनि करियर के स्वामी भी हैं, इसलिए कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में अस्थिरता आ सकती है और कार्यक्षेत्र का माहौल प्रतिकूल हो सकता है। वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि गलत शब्दों का उपयोग शत्रुओं को बढ़ा सकता है। साथ ही अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। जब शनि आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो साढ़े साथी का दूसरा चरण आरंभ होगा, जिससे जीवन के विभिन्न पहलुओं में और भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जब शनि मेष राशि के लग्न भाव में प्रवेश करेंगे तो वे नीच के हो जाएंगे, जिससे उनका प्रभाव और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नीच का शनि अक्सर जीवन में कठिनाइयां बढ़ाता है, और जब यह साढ़े साथी के प्रभाव में आता है तो इसका असर विशेष रूप से छाती और मानसिक दबाव के रूप में दिखाई दे सकता है। इस समय आपको दोगुनी मेहनत करनी होगी, संघर्ष अधिक रहेगा, लेकिन यह भी याद रखें कि शनि न्याय के प्रतीक हैं और कर्मफलदाता माने जाते हैं। यदि आप ईमानदारी से परिश्रम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। चूंकि शनि कर्म के स्वामी हैं, वे आपके श्रम के अनुसार परिणाम देंगे, जितनी मेहनत उतना बड़ा प्रतिफल। इसके अलावा जब लाभ भाव का स्वामी लग्न भाव में आता है तो यह संकेत देता है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी संभव होगी, लेकिन शर्त यही है कि आप लगातार प्रयास करते रहें। इसलिए साढ़े साथी के दूसरे चरण में सफलता का एकमात्र मार्ग संघर्ष और अथक परिश्रम ही होगा। आपको इस चरण में निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि और गोचर के प्रभावों को समझना आवश्यक होगा। 2027 के जून महीने में शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि अक्टूबर में वे पुनः पूर्व के भाव में लौट जाएंगे और फिर फरवरी 2028 में दोबारा मेष राशि में स्थायी रूप से आएंगे। इस परिवर्तन के बाद शनि की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, जिससे छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद उभर सकते हैं और अनावश्यक यात्राओं की संख्या बढ़ सकती है। वहीं सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि जीवन साथी के साथ रिश्तों में खटास ला सकती है, इसलिए समझदारी और धैर्य से काम लेना जरूरी होगा। व्यापार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिससे आय में अस्थिरता बनी रह सकती है। लेकिन सकारात्मक पक्ष यह है कि शनि की दशम दृष्टि करियर भाव पर होगी, और चूंकि कोई भी ग्रह अपने स्थान को कमजोर नहीं करता, इसलिए कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। शनि की दशम दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ने से करियर में मजबूती आएगी और इस दूसरे चरण में प्रमोशन मिलने या नौकरी की स्थिति में सुधार होने की संभावना प्रबल होगी। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, लेकिन इसके साथ साथ सतर्कता बनाए रखना भी आवश्यक रहेगा। चूंकि शनि आपकी राशि में गोचर करेंगे, इसलिए मानसिक तनाव, भय और असुरक्षा की भावनाएं हावी रह सकती हैं। संघर्ष का दौर बना रहेगा, क्योंकि शनि कर्म के स्वामी और न्याय के प्रतीक हैं, जो मेहनत के अनुरूप परिणाम देने का कार्य करते हैं। जब शनि वृषभ राशि में प्रवेश कर आपके धन भाव में गोचर करेंगे तो साढ़े साथी का अंतिम चरण प्रारंभ होगा। यही वह समय होगा जब शनि आपको अद्भुत लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि वे आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव में स्थित होकर आर्थिक वृद्धि को बल देंगे। इसे धन राज्य योग कहा जाता है, जहां संपत्ति में उन्नति और वित्तीय स्थिरता की संभावनाएं प्रबल होती हैं। शनि
जो कर्म के स्वामी हैं, जब धन भाव में स्थित होते हैं तो आपकी मेहनत का फल आर्थिक समृद्धि के रूप में सामने आता है। इनका स्वभाव जहां बैठने पर उस भाव को बढ़ाने का होता है, वहीं इनकी दृष्टियां प्रायः चुनौतियां लेकर आती हैं। इस गोचर के प्रभाव से धन की कोई कमी नहीं होगी, लाभ के नए अवसर बनेंगे, लेकिन चौथे भाव पर पड़ने वाली दृष्टि के कारण मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। संपत्ति, गाड़ी, घर और सभी भौतिक सुख सुविधाएं रहते हुए भी मन अस्थिर रह सकता है, नींद में बाधा आ सकती है और माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रह सकती हैं। यह तीसरे चरण में महसूस होने वाले प्रमुख प्रभाव होंगे। हालांकि वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनी रहेगी और शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से गूढ़ ज्ञान और अनुसंधान में रुचि बढ़ेगी। जो लोग रिसर्च, आध्यात्मिक अध्ययन या गहन विश्लेषण से जुड़े क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह समय नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। शनि की यह स्थिति आपको आध्यात्मिकता, शोध और गहन अध्ययन की ओर आकर्षित कर सकती है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, लेकिन कार्यों में देरी और बाधाएं बनी रह सकती हैं। वहीं ससुराल पक्ष से संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यदि शनि की दशम दृष्टि की बात करें तो यह एकादश भाव पर पड़ेगी, जो स्वयं इनके स्वामित्व का भाव है, जिससे आय में बढ़ोतरी होगी और लाभ के नए अवसर बनेंगे। यह स्थिति आर्थिक रूप से बेहद अनुकूल साबित होगी, क्योंकि शनि न केवल धन भाव में स्थित रहेंगे बल्कि लाभ भाव को दृष्टि भी देंगे, जिससे कुटुंब और वित्तीय क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। इस चरण में चारों ओर से उन्नति के संकेत मिलेंगे। खासकर मेष राशि वालों के लिए यह समय अत्यधिक फलदायी सिद्ध होगा। इसे ही कहा जाता है कि साढ़े साथी की अंतिम अवस्था व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि पहला चरण कठिनाइयों से भरा हो सकता है, दूसरा थोड़ा संतुलित रहेगा, लेकिन तीसरा भाग्यशाली साबित होगा। साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक साबित होगा, क्योंकि शनि इस अवधि में आपको बड़ा आर्थिक और व्यावसायिक लाभ देने का कार्य करेंगे। लेकिन इसकी शर्त सिर्फ एक ही है, संघर्ष और परिश्रम। यदि आपने मेहनत को अपना मूल मंत्र बना लिया तो साढ़े साथी का नकारात्मक प्रभाव आपको छू भी नहीं पाएगा। अक्सर इस अवधि में आलस्य हावी हो जाता है, कार्यों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और समय पर काम पूरे नहीं हो पाते, जिससे परेशानियां जन्म लेती हैं। इसलिए आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यदि आप पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी, क्योंकि शनि कर्म फलदाता हैं। वे न्याय करते हैं और व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर ही फल प्रदान करते हैं। यही शनि धर्मराज की भूमिका निभाते हैं और यही शनि कठोर अनुशासन सिखाने वाले यमदूत भी बन जाते हैं। इसलिए भले ही जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर हो, उसे सही कर्मों और अनुशासित जीवन शैली के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है, जिससे इस ग्रह का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो सके। आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और इन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, शुभ और अशुभ। यदि आप अच्छे कर्मों का अनुसरण करेंगे तो निसंदेह सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, जबकि बुरे कर्म निश्चित रूप से प्रतिकूल असर डालेंगे। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक दिशा में ले जाना आवश्यक है। साथ ही अपनी दिनचर्या में कुछ महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आदतें शामिल करें। सुबह जल्दी उठें, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और एक लोटे में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त पीपल के पेड़ के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें और दीपक जलाकर उसकी सेवा करें। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष निरंतर बढ़ता है, उसी प्रकार आपके जीवन में भी उन्नति देखने को मिलेगी। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है या राहु केतु की महादशा अथवा अंतर्दशा चल रही है, तो यह आवश्यक होगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर सटीक उपाय अपनाएं। सही मार्गदर्शन प्राप्त करके ही आप जीवन में आने वाली बाधाओं को कम कर सकते हैं। विशेष रूप से यदि शनि, राहु या केतु की दशा प्रभावी है तो यह निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां लेकर आएगी,
लेकिन उचित उपायों से इनका संतुलन बनाया जा सकता है। इसलिए कुंडली का गहन विश्लेषण करवाना और आवश्यक उपायों को अपनाना आपकी उन्नति के लिए अनिवार्य रहेगा।